बच्चों क्या हालचाल सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल पेपर आप सभी बच्चों का आ चुका है। तो मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो, ये दोनों मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइए, कोई भी अगर अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और आप चैनल को जितना हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले देखिए आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल के द्वारा करवा दिया जाएगा। देखिए क्या है आपका सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या कहता है। टोटल आपका पेपर 80 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। 30 ऑब्जेक्ट, देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 52 है। 1 से लेकर 30 नंबर तक वो आपका एमसीक्यू है या ऑब्जेक्टिव जो बोल सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स रहने वाला, ठीक है। 31 से लेकर 38 नंबर तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन के जवाब देने, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन आपको बनाना 6 ही है, जो कि आपको 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या है पहला। देखिए कि आपको पोएम दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पोएम बुक पढ़ने हो सकता है, बुक से भी हो सकता है, कोई भी रिलेट कर सकता है एग्जाम में। इसमें 3 एमसीक्यू पूछे गए हैं। डीप इन द नाइट वेयर ऑल इज स्टिल, ठीक है। इस प्रकार से एक आपको पोएम दिया हुआ है और यहाँ बोला गया कि द पोएट स्पीक्स ऑफ द मूनलाइट एज इफ इट वेयर अ वॉचमैन, अ थीप के बारे में बता रहा, अ शैडो बता रहा या फिर फेरी बता रहा। यहाँ पर जो पोएम है वो मूनलाइट से कंसीडर कर रहा है वो किसे। आप इस पैसेज को, आपको यहाँ से 3 सवाल, देखिए एक यहाँ से हो गया, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिलेट करके दिया गया है। तो यहाँ देखिए लिख ही दिया गया है कि अ मून लन क्लाइम्स द विंडो, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो कह सकते हैं मूनलाइट है वो किससे कंपेयर किया गया है, तो वो कह रहा है यहाँ पर शैडो की तरह, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर शैडो टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अ पिंच ऑफ गोल्ड या फिर सम फेरी सेंड द पोएट हैज यूज्ड, ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मूनलाइट का जो कलर होता है उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगला है सूथिंग इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट इज दैट, यहाँ पर हो जाएगा इट पुल्स अ चाइल्ड टू स्लीप, ठीक है। ये सारा का सारा पोएम में देखिए मेंशन है, तो आप लोग यहाँ से देखना चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ से आपको कुछ एमसीक्यू जो ग्रामर के जो सवाल है वो यहाँ पर आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। और देखिए मैं आपको इसको बता के टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि आपको देखिए सारा आंसर जो है ना एमसीक्यू का नीचे में दिया हुआ पीडीएफ में, आप देखना चाहे आपको सारे के सारे आंसर दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग बोलिएगा तो मैं आपको समझा भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बच्चों को जो न्यू क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो भी आपको करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग देख लिख सकते हैं। मैं आपको सब्जेक्टिव कराने की कोशिश करता हूँ, देखिए आप लोग जैसा रहेगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 तक तो आपका एमसीक्यू है। यहाँ से आपका पैसेज सेक्शन स्टार्ट होता है। अब क्या है, हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज जुड़े हुए कुछ सवाल है यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका मुझे बेसिकली पीडीएफ में जो हमारा स्लाइड बना पड़ता है वो स्लाइड देखिए वर्क नहीं कर पा रहा है, नहीं तो मैं आपको वहाँ शेयर कर देता। अब हमारे पास देखिए क्या है, ये पैसेज हम लोग छोड़ दें, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ये इसका आप निश्चित रहिएगा। एक आपको बोला गया क्या, ब्लड डोनेशन कैंप वाला दिया हुआ आपको, कि लास्ट वीक में कह सकते हैं रांची में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें आपको ब्लड डोनेशन का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व, उसके बारे में बताना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए, कोई 6 ही बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स से रहने वाला है, और इसमें हर एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभी चंद्रयान के बारे में आया हुआ, चंद्रयान के बारे में, आपको चंद्रयान 3 के बारे में आपको अपने व्यूज, आपके जो विचार है, प्राउड मोमेंट है हम हर सभी भारतीयों के लिए, तो इसके बारे में आपको विचार व्यक्त करने बोला गया है। जो प्रोमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना, किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41, चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख सकते हैं, फ्रॉ फ्रीडा के बारे में बताया गया कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी क्या थे, फ्रॉ फ्रीडा के बताना है। फ्रैंक कौन था, एवलिन के फादर का मैसेज झगड़ा उससे क्यों होते रहता था। इस प्रकार टोटल 40 से लेकर यहाँ 46 तक, 39 से लेकर 46 नंबर तक हम लोग सभी क्वेश्चन का आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बोला जाए, अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट तो देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप इसकी ज़रूरत को इस प्रकार समझते हैं, अगर किसी भी देश को देखिए विकास करना है तो आप किसी भी समाज के वर्ग को आप
एक डोमिनेंस नहीं कर सकते हैं, आपको सबको लेके चलना पड़ता है। गर्ल्स एजुकेशन देखिए इस प्रकार जो रही है, अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण करना है, या फिर गर्ल्स एजुकेशन के बिना हमारे जो सोशल कह सकते हैं जो सोसाइटी है वो भले कितना भी डेवलप हो जाए, ठीक है, उसके मानसिक विकास को डेवलप करना है तो वुमेन्स का या कह सकते हैं गर्ल्स का एजुकेशन होना जरूरी है। और यही बात देखिए यहाँ पर कि एजुकेटेड वुमेन से क्या होता है, समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है, एक कह सकते हैं हमारे समाज में या फिर हमारे घर की जो माताएं होती है वो हमें क्या करती है, एक सफल बनाने में हमारा उनका योगदान रहता है। तो अगर वो खुद एजुकेट हो तो सोच लिए हमारा देश किस कगार पे भारत में हमारा तरक्की कर सकता है, उसी के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। एजुकेशन गर्ल्स के लिए या फिर कह सकते वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर उम्र में कह सकते किसी भी चाहे वो वुमेन्स हो या फिर गर्ल्स हो, प्रॉपर उम्र में अगर उनका एज में मैरी होता है या फिर शादी होता है, ठीक है, उनसे वो क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। ये समाज में जो समाज में कह सकते हैं हमारा जो समाज है वो एक बेसिक डेवलप करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जो जो बात आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, अगला जो क्वेश्चन 41 नंबर फ्राउ फ्रीडा के बारे में दिया होता है कि लेखक को फ्राउ फ्रीडा की भविष्यवाणी क्षमता पर विश्वास हो गया था। और ये बात देखिए इंग्लिश हिंदी में लिख दिया गया, आप जिसमें लिखना चाहे पेपर में लिख सकते हैं। जब उसने उसे 5 साल पहले जो एक शहर है जिसका नाम क्या था, वो वेनिस नाम हो, 5 साल पहले छोड़ने सलाह दिया था, लेकिन वास्तव में जो लेखिका बताती है कि उसे किसी अन्य कारण से विनी छोड़ना पड़ा, इसलिए नहीं कि उनके बारे में कोई उसने बुरा सपना देखा था या फिर कोई उसे विनी छोड़ने की सलाह दी गई थी। ये बात यहाँ पर 41 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। 42 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, फ्रैंक जो है वो क्या है, एक इरिश सेलर लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ बताया गया है यहाँ पर कहानी में, जिसकी जो प्रशंसा है वो एवलिन हमेशा करती थी। वो एक क्या पता खुले मिजाज का या फिर कहते खुले दिल का, जो उसे क्या करता, प्यार करता, शादी करना चाहता, लेकिन एवलिन के पिता को एवलिन के साथ उसके रोमांस के बारे में पता चलने के बाद उससे क्या हो गई थी, एक अनबन टाइप की हो गई थी। यहाँ पर ये 42 नंबर का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देखिए अगर आप लोग, तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे में जस्ट देखिएगा तो हिंदी लिखा हुआ है कि हंसों की जीवनता और मानव जीवन के बीच में जो स्पष्ट अंतर यह होता है कि हम सभी भी जीवन से उतने हुए हैं जितना 19 शरद ऋतु पहले था। हंस अब भी जितना चाहे उतना ही उड़ सकते हैं, जहां ना जा सकते हैं। यह देखकर कभी के एक प्रकार के मन में क्या होती है, देखिए पीड़ा होती है। ये बताया गया क्वेश्चन है 43 नंबर में। 44 नंबर जो हमारा कुबाला खान से चैप्टर जुड़ा हुआ है कि कुबाला खान को रोमांटिक युग की सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है क्योंकि यह अफीम के प्रभाव में एक प्रकार की श्रद्धा में घटित हुआ था। कविता में बाइनरीज में यहाँ पर बसती है, ये बात यहाँ पर बताया गया, ठीक है। यहाँ पर ओपियम मतलब याद रखिएगा, यहाँ अफीम के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं जो फिल्म मेकिंग बारे में बताया गया सवाल में कि फिल्म मेकिंग जो होता है, फिल्म निर्माण में बहुत बड़ा जोखिम काम होता है, जैसे मेन डायरेक्शन देना, स्क्रिप्ट होना देखना, टैलेंटेड लोगों को लेना, कैरेक्टर में कह सकते हैं उस आदमी में वो मतलब फीलिंग आना चाहिए कि लोग देखे तो उसे प्रशंसा करें, समय का दबाव होना, फिल्म निर्धारण का व्यवस्था के अधीन होना, जिससे उत्पादन ट्रैक पर रखने के लिए बहुत सारा यहाँ पर कंडीशन रखा जाता है, ये बताया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, सेन मुख्य रूप से लिंग, जाति और आवाज के मुद्दों पर भारत में तर्क वितर्क परंपराओं के आलोक में इन बाधाओं को तोड़ने के बारे में बात करते थे। उनका यह भी कहना था कि इन बाधाओं को कई मौकों पर तोड़ा गया, यहाँ तक कि कई बार 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से तोड़ा गया। 46 नंबर हो गया। 47 नंबर प्रकृति के बारे में बताया गया, ठीक है, माता जी के बारे में कि यहाँ पर प्रकृति की माँ साधु पर स्पष्ट जादू करने के परिमाण से अवगत करती है। वो जानती है कि यह मंत्र एक बार मानवीय साधु को बिना विवेक या सच्चाई में एक सांसारिक प्राणी बदल देगा। इसके अलावा इसने साधु पर जो शक्ति जादू किया उसका असर उसके जीवन पर भी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 48 है, देखिए हमारा जो बालू का एक कैरेक्टर स्केच पूछा गया है, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक कैरेक्टर स्केच आपके पेपर हमेशा पूछा जाता है, तो ये वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या हमारे पास। ये इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है कि बालू जो है मार गया और मीना का बेटा है, यहाँ पर एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवल इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए पेपर में जितना हिसाब से होगा ना अपने हिसाब से बना के लिखिएगा, ज़्यादा प्लीज सही रहेगा, ये बताना चाहूँगा। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि बालू जो है मार गया और मीना का बेटा है। उपन्यास की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि वह केवल कुछ वर्ष का है। उपन्यास के अंत में वो 18 वर्ष से अधिक उम्र का होता है, विवाहित होता है और उसका अपना एक छोटा सा बच्चा है। बालू को उग्र और विद्रोही यहाँ पर बताया इस कहानी के अंतर्गत। बचपन में वो अपने पिता का हिसाब किताब गटर में फेंक देता है। एक युवा व्यक्ति के रूप में उसने अपने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने इनकार कर दिया, अनिवार्य रूप से अपने ग्रेड और कागज गटर में फेंक दिए। बालू के पिता का मानना था कि उसमें आत्मनिर्देशन और प्रेरणा की कमी है।
किताब के अंत में बालू के पिता उसकी शादी की व्यवस्था करते हैं। अपने बेटे के लिए पेशेवर या शैक्षणिक जीवन विकसित करने में अपने प्रयासों में असफल होने पर बालू ने उसे गृहस्वामी और पति बनने का फैसला दिया। इस प्रकार ये कहानी बता दी है। और डॉक्टर पॉल वाला कि डॉक्टर जो पॉल होते हैं वो मार्गेस के बिजनेस में किस प्रकार मदद करते हैं, ये सवाल देखिए पेपर में आया हुआ है पिछले बार का, देखिए मॉडल पेपर में, तो ये सवाल उसमें भी छपा था, तो इंपॉर्टेंट है, ये सवाल छोड़ के मत आइएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, उपन्यास में अधिकांश में डॉक्टर जो पॉल है वो मारिया के व्यापारिक सहयोगी है। वो एक तमिल अखबार के पत्रकार और खुद को समाजशास्त्री बताते हैं। वो और मारिया मिलते हैं जबकि मारिया का लाल कमल के फूल की तलाश में है। वो किताब लिख रहे हैं जो सेक्स लाइफ और शादीशुदा जोड़ों के बारे में है। जब मारिया ने इसे छापा तो जो डोमेस्टिक हार्मनी है यहाँ पर नाम की किताब बेहद सफल रही और डॉक्टर पॉल एक अमीर आदमी बन गए। बालू के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे जिससे मारिया संदेह की दृष्टि देखता था। अंतर बालू को पहले की तुलना में अधिक स्वार्थी और यहाँ पर लालची दिखाया जाता है क्योंकि डॉक्टर पॉल उनके आत्म उपभोग को प्रोत्साहित करते हैं। पाल बालू की शादी की व्यवस्था करने में भी अभिन्न बहुत सारा भूमिका निभाया जाता है। और अफसोस की बात है हाल ही में जो डॉक्टर पॉल है मारिया को पैसा कमाने में मदद करता है, लेकिन वो उसकी बर्बादी के लिए भी यहाँ पर साथ में जिम्मेदार होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 50 हमारा रहा, इसका आंसर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। द कैप्टन फोर्सेस विद द क्रुएल्टी टू स्टैंड ऑन हिंड लेग्स बट फीलिंग एक्सट्रीमली टॉर्चर्ड द किल्स द कैप्टन एंड रन्स अवे। और ये इसका हिंदी लिखा हुआ है कि कैप्टन जो क्रूरतापूर्वक क्या करता है, उसे पिछले जो पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अत्यधिक यातना महसूस करते हुए वो कैप्टन को मार देता है और भाग जाता है। वह स्कूल में शरण लेता है जहाँ एक साधु उसे बचाता है। वो अपने साथ जंगल ले जाता है, पवित्र साधु की संगति में बाघ भी क्या तो मोक्ष के आध्यात्मिक मार्ग का यहाँ पर अनुसरण करता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर ये था और इसका आंसर यहाँ पर दिखा हुआ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ये रहा कि उपन्यास में मनुष्य के हाथों जानवरों की पीड़ा को समझे बिना उनके शोषण को दर्शाया यहाँ पर गया है, जिसे बाघ राजा के माध्यम से दर्शाया गया। नारायण जो कह सकते हैं हमारे कहानी चित्रकार है, एक मादा के रूप में बाघ के प्रति अपनी चिंता दर्शाते हैं, जिसे प्रशिक्षण के दौरान सर्कस में कारावास का प्रतीक शारीरिक और मानसिक यातना भी यहाँ पर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा देखिए इंग्लिश सिलेक्टिव का जो मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपसे बच्चों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।